हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गणित में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के बारे में डिस्कस करा है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9 मैथ्स। चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म बाय से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो गाइस, मैंने जैसा कि आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज 1.3 इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन के लिए है, जिसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, आई मीन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट इज नॉन रिपीटिंग। सो गाइस, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो गाइस, पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो गाइस, टर्मिनेटिंग वर्ड्स, टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे, जैसे कि वैसे इस एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग नंबर्स है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के हो जाते हैं। पहला है रिपीटिंग, रिपीटिंग आपकी बुक में रिकरिंग भी होगा, एंड हियर सेकंड वन इज नॉन रिपीटिंग। सो गाइस, चलिए देखते हैं ये है क्या। डेसिमल एक्सपांशन के बाद, फॉर एग्जांपल, हम अगर 2/3 लें तो 2 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.666, मतलब ये 6 से बार बार रिपीट होता रहेगा। सो इसीलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रख देंगे, दैट इज 0.6 बार। मतलब जो नंबर्स डेसिमल एक्सपांशन मतलब डेसिमल लगने के बाद रिपीट हो, उन्हें हम रिपीटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। और जो नंबर दैट इज √2 पाई, और भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मच मोर। सो गाइस, ये एग्जांपल्स जो है ये कभी रिपीट नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा था 2/3 0.666, आगे तक चलता ही गया था, रिपीट होता ही गया था, होता ही गया था, बट इसलिए ये रिपीटिंग था। बट गाइस, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स डेसिमल एक्सपांशन नहीं हो रहा है और साथ में रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पे तो। बट गाइस, यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे पाई की वैल्यू ले लीजिए, अब तक करीब मिलियंस और ट्रिलियंस डेसिमल एक्सपांशन हो चुके हैं, मगर अभी भी पाई के एक डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, जैसे यहाँ हो रहा था। यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपकी बुक का 1/7 और भी है 1/10। 1/10 नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, ये टर्मिनेटिंग में आएगा 0.1, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए गाइस, ये था नॉन टर्मिनेटिंग का इंट्रो। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं फॉर फाइंडिंग डेसिमल एक्सपांशन। कि जैसे आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 36/100। सो गाइस, 36/100 है। अब गाइस, आपको देखना है कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे P/Q की फॉर्म में है ये P/Q। सो गाइस, जो P/Q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, अगर वो उसका, अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये दो नंबर्स का फैक्टर में से एक का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 का फैक्टर है और 5 का फैक्टर है, ये दो नंबर्स, जैसे 10 है, 10 2 का फैक्टर भी है एंड 5 का भी है। सो ये जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में आएगा, चाहे आप 100/10 ले लीजिए, तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर 2 और 5 है, तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, डेट इज 0.36। इसे हम 0.36 से भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 में से एक भी है, अगर आपके पास 10/4 है और 4 2 का फैक्टर है, तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग है। हम इसे बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रिक मान सकते हैं, या फिर ये तो क्वेश्चन भी है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, ये 6th क्वेश्चन है आपका। हम आगे देखेंगे, पहले 36/100 देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 100 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, दैट इज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 100 एंड 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 100। सो हम इसे कह देंगे ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, 1/11। सो गाइस, 1/11। अब हम पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर ना तो 2 से डिविजिबल है, नाइदर इट इज डिविजिबल बाय 5।
मीन्स इसके फैक्टर्स 2 भी नहीं है ना 5 है, सो हम इसे एक बार डिवाइड करके देखेंगे। अब ये तो कंफर्म हो गया ये टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, बस इसे हम डिवाइड करके देखेंगे। सो डिवाइड करने पे हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, तो हम इसे बिना डिवाइड करे नॉन रिपीटिंग पहले लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे ये 11 जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल नहीं है, नाइदर इट इज डिविजिबल बाय 5, दैट मींस 2 और 5 फैक्टर्स नहीं है 11 के, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09 एंड बार, मींस ये रिपीट होएगा, तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 4 इंटू 1/8। सो गाइस ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता है जैसे 4/1/8, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन जो प्रोडक्ट आएगा उसको उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। मीन्स हमको 4/1/8 है, तो हम 4 इंटू 8 प्लस 1 कर देंगे, और डेसिमल में हम रखेंगे डिनोमिनेटर में हम रखेंगे 8, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वही यहाँ पे भी होता है। ये गाइस हमारे अर्लियर क्लासेस में आ चुका होगा, तो मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। तो 4/1/8 है, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32 प्लस 32 प्लस एंड न्यूमरेटर में हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में है 8, तो 32 प्लस 1 इज 33, तो हम यहाँ 33/8 लिख देंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। अब गाइस हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, बट गाइस 2 से है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग। गाइस मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से नहीं है तो 5 से डिविजिबल है, अगर दोनों से नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर दोनों में से एक नंबर से भी डिविजिबल है तो वो टर्मिनेटिंग है। आपको विदाउट डिवाइडिंग हम बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 3/13। चलिए गाइस डिवाइड हमें करना आता है तो हम डिवाइड कर लेंगे, बट गाइस हम अगर विदाउट डिवाइड करें, हमारा टाइम पीरियड बचाते हुए देखें, तो डिनोमिनेटर है 13, और 13 डिविजिबल नहीं है 2 से, नाइदर इट इज डिविजिबल बाय 5, सो हम यहाँ पहले लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और गाइस हम डिवाइड करके देख लेंगे, अगर बार आ रहा है यानी कि 0, जैसे यहाँ वाले क्वेश्चन में था 0.090909, अगर ऐसे आता है तो रिपीटिंग, और अगर नहीं आता है तो नॉन रिपीटिंग। वैसे गाइस यहाँ रिपीटिंग आएंगे अक्सर, नॉन रिपीटिंग हम बता भी नहीं सकते इतनी आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है 2/11। सो गाइस हम फिर से सेम डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर 2 से और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और रिपीटिंग, ये भी रिपीटिंग। आप चाहे डिवाइड कर सकते, देख सकते हैं रिपीटिंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.18 पे बार। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 329/400/400। सो गाइस देखिए, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है। अब हमको सिर्फ एक नंबर से ही डिविजिबल करना है। अब गाइस ये 2 से भी है 5 से, तो मान लो डबल फायदा है, मगर गाइस ये 2 से है तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और अगर आप इसे डिवाइड भी करके देखें तो हम पहले से 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे, और 4 से करने पे हमारे पास आ जाएगा 82.25/100, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 0.8225, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, ना तो ये रिपीट होएगा ना नॉन रिपीट, चलता ही जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैसे हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14287
कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। चलिए गाइस देखते हैं ये कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 1/7 हमें गिवन है 0.142857 बार, यानी कि ये 7 रिपीट एंड होने के बाद वापस 14285 अगेन ये रिपीट होता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो गाइस ये तो हम जानते हैं। अब हमसे पूछा है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू ढूंढनी है। सो गाइस चलिए अब फाइंड करते हैं। गाइस अगर आप ध्यान से देखें तो 2/7, क्या मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि हम अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास स्टार्टिंग था 2/7 वो ही होएगा। तो हम 2/7 को इक्वल्स लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 को अगर लिखे तो 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 बार। सो गाइस हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 41759 बार। सो गाइस पहले हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चढ़ जाएगी, 2 इंटू 5 10, 1 ऐड हो जाएगा, 1 कैरी अगेन, 2 इंटू 8 16, 7 ऐड हो जाएगा, और 1 कैरी है अगेन, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 1 कैरी है, 2 इंटू 4 दैट इज 8, सॉरी 8 एंड 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो गाइस हमने पहले से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद जितने नंबर पे बार था उन्होंने नंबर पे हमने बार लगा दिया। सो गाइस ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2/7 की। सेम एज हम 3/7 पे भी करेंगे, 3 इंटू 1/7, सो 3 इंटू 1/7 दैट मीन्स 3 इंटू 0.142857 बार। सो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, 1 2 7 1 5 2 8 here 2 1 4 पॉइंट बार। सो गाइस जैसा कि आपने देखा हमने 3/7 की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये 3/7 की वैल्यू होगी। चलिए 4/7 को भी सेम हम कर लेते हैं, 4 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 0.142857 पे बार। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 4 3 कैरी, 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 7 1 कैरी एंड 4 1 जा 4, here 5, 0.578421, सॉरी 428। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 4/7 तक आ गया। अगर आप करना चाहते हो 5/7 और 6/7 को सेम एज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना सबको आता है तो हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जांपल्स अगर देख के करते हैं तो वो भी सही है, मगर हम आपको इसके दोनों मेथड बताएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम इसका दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे आज। तो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज 0.6 बार। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, मतलब सेम हमें रेशनल नंबर में इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 0.6 को हम लेट 0.666 रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको x सपोज करेंगे। x सपोज करा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, दैट इज जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाइंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। सो गाइस हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.666। अब गाइस हम किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अगर हम 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हम पहले इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, दैट इज 3/10 हो जाएगा वो, और 10 से 10 कैंसिल होके 3 हमारे पास आंसर आता है। तो हम सेम गाइस ऐसे ही करेंगे, तो इनके नीचे जितने बार 6 रिपीट हो रहा है उतने ही नीचे 0 भी आएंगे, तो एक 0 कैंसिल होएगा तो एक 6 डेसिमल्स के आगे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, दैट मींस इट विल बी 6.666.20 and it will repeat and then here in RHS we will get 10x। so guys अब हम देख सकते हैं कि
अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, मगर हम इसे नाम ले लेंगे। अगर आप जैसे क्लासेस में करवाया होगा तो आपको सेम एज करवाया होगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से कैंसिल आउट कर दिया, फिर 6 इज टू 9x हो गया। मगर गाइस हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा तरीका ले रहे हैं, दैट इज यहाँ पे हम 6 को, ये जो LHS में है इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 10x। क्या हम इस 6.66 पे बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66। अगर हम इसे ऐड करें तो वंस डिजिट 0 से ऐड होगी, दैट इज वंस डिजिट विल एडेड टू वंस डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल विल बी एडेड टू आफ्टर डेसिमल। अब यहाँ पे तो कोई डेसिमल है नहीं, यानी कि डेसिमल 0 लेंगे तो यही नंबर आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब गाइस अगर आप देखें गौर से तो ये जो हमने 0.6 लिखा है, ये गाइस हमने फर्स्ट इक्वेशन में x माना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस x इज इक्वल्स टू 0.666 डॉट डॉट, तो हम यहाँ लिख देंगे सिक्स प्लस एक्स, दैट इज हम ये लिखे या इसकी जगह x लिख दे, बात वही है, इज इक्वल्स टू 10x। चलिए गाइस अब हम x को RHS में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज इट विल बी 6 इज इक्वल्स टू 10x माइनस x। 10x माइनस x हमारे पास हो जाएगा 9x, तो हम 6 इज इक्वल्स टू 9x लिख देंगे। हियर गाइस x जो है वो 0.6 है, एंड गाइस हम 9 को 6 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6/9, दैट इज इट इज इक्वल टू 2/3। हम 6/9 को ऐसे भी लिख सकते हैं कैंसिल आउट करने पर। सो गाइस हमारे पास जो वैल्यू है 2/3, ये वैल्यू है x की। इट मींस दैट x हमने जो स्टार्टिंग में माना था x इज इक्वल्स टू 0.666 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। इट मींस 0.666 पे बार इज इक्वल्स टू 2/3। सो हमने इसको रेशनल फॉर्म में कर दिया, where it is in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. It means it is a rational number. So guys ये मेथड आपको टीचर से शायद करवाया होगा, बट गाइज आपको हमारे चैनल पे इससे एक और मेथड हम बता सकते हैं, बट गाइज इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए हम नहीं बता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, आई मीन थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.47 7 पे बार, ओनली 7 बार। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा उस पे 1 डिजिट थी जो बार के नीचे थी, दैट इज 0.6 एंड 6 पे ही बार था। बट गाइस यार 2 डिजिट डेसिमल के बाद है 4 और 7, और वो भी 7 पे ही बार है, 4 पे है नहीं, तो हम इसको सेम एज x सपोज कर लेंगे। x सपोज करा। अब गाइस हमें देखना है कि कितनी डिजिट बार के नीचे है। अब यहाँ पे देखिए बार के अंदर 1 डिजिट थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज 10 के साथ 10 से मल्टीप्लाई करा था। क्यों? क्योंकि एक डिजिट थी तो एक 0 लगा। अब यहाँ पे भी एक डिजिट है तो एक 0 लगेगा और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो हमको जो गेन होगा वो होगा 4.7 पे बार इज इक्वल्स टू 10x। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप 4.7 बार में से इस ये आंसर लाना चाहें तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए गाइस हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो सेकंड जो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मैं पहले से ऐसे लिख देता हूं 4.777 डॉट डॉट सब्ट्रैक्टेड बाय 0.4777 डॉट डॉट इज इक्वल्स टू 10x माइनस x। सो गाइस जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां तक जा रहा है ये रिपीट हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 7 से 7 7 7 7। बट गाइस जो ये डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाली जो प्लेस है उस पे 7 माइनस 4, ये हमारे पास पॉइंट के बाद आ जाएगा 3, और 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 4.7 बार इज इक्वल्स टू 0.47 बार, which will equal to 4.3 is equals to 9x, 10x minus x is equals to 9x. So हम 4.3 को लिख सकते हैं 43/10 is equals to 9x, क्योंकि जितने डेसिमल होते हैं, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट हम नीचे एक 0 लगाते जाते हैं। सेम एज 43/90 is equals to x, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की। So गाइस आपने देखा कि 0.47 था हमारे पास, इसको हमने x माना, x सपोज करा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करा,
जस्ट अ मिनट, इससे हमने x माना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई, जिसको हमने फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग सॉरी सेकंड बाय 1, सेकंड इक्वेशन माइनस 1 इक्वेशन, देन हमारे पास 4.7777 एंड सब्ट्रैक्टेड बाय 0.7777, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 माइनस 4 3 बचा, एंड 4 माइनस 0 दैट इज 4, 4.3 इज इक्वल्स टू 10x माइनस x दैट इज 9x, 43 by 10 is equals to 9x, so 9 हम ट्रांसफर कर देंगे तो 43 by 90 is equals to x. So guys हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है 0.001 पे बार. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम इसे सेम एज x सपोज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था. अब जितने डिजिट बार के अंदर है दैट इज 3 डिजिट्स आर इन बार, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1000 से मल्टीप्लाई करा. अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 001 पॉइंट के बाहर आ गया, दैट इज 3 डिजिट विल कम आफ्टर इट, 0.001001 रिपीट होते रहे. क्यों? क्योंकि ये बार में इज इक्वल्स टू 1000x. अब गाइस अगर आप गौर से देखें तो जो ये वाला पार्ट है ये x के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस 0.001 डॉट 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 इज इक्वल्स टू x, तो हम यहाँ 1, अब देखिए 1 के आगे अगर 0 तो उसकी वैल्यू तो बोल ऐसे नहीं लिख सकते हम कि वैल्यू नहीं है, बट गाइस यहाँ पे पॉइंट की बात तो हो जाती है, तो हम 1 प्लस x लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1000x. 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 1000x, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 999x, x माइनस हो जाएगा 1000x में से, तो ये हमारे पास आया. अब गाइस हम 999 को 1 के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, दैट इज 1/999 इज इक्वल्स टू x. मींस हमारे पास 0.001 बार की वैल्यू आ गई 1/999. सो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है express 0.999 and p of 1q. Are you surprised by answer? So my friends 0.9 फोर्थ क्वेश्चन है 0.9 बार. हमें इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे दो मेथड से करवाएंगे. फर्स्ट मेथड सेम, इसको x मानेंगे, सपोज करा ये इक्वेशन फर्स्ट होगी. हाउ मेनी नंबर्स आर इन देयर इन डिजिट इन अ बार? 1 number, so 1 0, I mean multiplying by only by 10, so we will get 9.999 continuously, and here 10x, and this 999 is equals to x, so here we will write since 0.999 is equals to x, so हम यहाँ लिख देंगे 9 plus x is equals to 10x, 9 is equals to 9x. बट गाइज आपने यहाँ देखा कि 9 को अगर हम डिनोमिनेटर भेजेंगे तो हमारा 9/9 is equals to x, that is it will become 1. But guys 0.999 is equals to 1. कुछ लगा? क्यों? क्योंकि 1 के नीचे तो 1 ही है, एंड 1/1 तो 1 ही होता है, 0.999 बार कैसे इक्वल हुआ 1 के? गाइस देखिए अगर हम 0.999 कंटिन्यूसली लिखते रहे तो ये 1 के ही इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम इसे 2 डिजिट्स तक भी लिखते हैं 0.9 या 9, तो गाइस हम राउंड ऑफ करके देखें, मींस ये वाली डिजिट 9 है तो इसको अप्रॉक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. सो गाइस ये अप्रॉक्स 1 ही होगा, दैट इज 0.9 पे बार इज अप्रॉक्स टू 1. ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड. अब मैंने गाइस फोर्थ क्वेश्चन में कहा था मैं आपको 2 मेथड्स कराऊंगा, तो चलिए सेकंड मेथड करा लेते हैं. सेकंड मेथड है गाइस हम जानते हैं कि 2/3 की वैल्यू क्या है, जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट में करा है. 2/3 की वैल्यू है 0.6 बार. सो गाइस हम अगर 0.6 बार है एंड हेंस 1/3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.3 बार. सिंपली अगर हम इसे आगे तक करें तो 0.3 बार मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज, मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं,
0.333 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो हम इससे पहले सेम जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, तो हमें गाइस 0.999 दैट इज इक्वल्स टू 0.9 बार, ये अगेन होगा। अब गाइस अगर हम इसकी वैल्यू ये रखें 1/3, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से 3 कैंसिल होके हमारे पास 1 ही आएगा, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 0.9 बार। ये था हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में दोबारा समझा देता हूँ। 1/3 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 बार, हमने फाइंड कर रखी है। सो हम अगर 2/3 की वैल्यू फाइंड करें तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 0.3 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 0.6 डॉट डॉट डॉट, मतलब मींस 0.6 बार। सेम एज हमने 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 की वैल्यू की है, 1/3 की वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 बार आएगा, और 1/3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 0.9। चलिए आगे बढ़ते हैं।